यार इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1211। इस प्रॉब्लम का नाम है क्वेरीज क्वालिटी एंड परसेंटेज। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा है, इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक टेबल है जिसका क्वेरीज नाम है और इसके अंदर चार कॉलम है: क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजीशन, रेटिंग। ठीक है, और ये सब उनके डेटा टाइप्स है: वेर कैर, इंट, इंट। तो अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इस टेबल में डुप्लीकेट रोज हो सकती हैं एंड पोजीशन कॉलम जो है उसकी वैल्यू कुछ है फ्रॉम 1 to 500 और रेटिंग कॉलम जो है उसकी वैल्यू है 1 to 5। और इन्होंने एक और क्राइटेरिया बताया है कि क्वेरीज जिनकी रेटिंग 3 से कम है वो एक पुअर क्वेरी है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ टर्म्स और डिफाइन करे हैं। क्वेरी क्वालिटी। क्वेरी क्वालिटी क्या है जी? क्वेरी क्वालिटी है द एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। ठीक है। पुअर क्वेरी परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विद रेटिंग लेस देन 3। अच्छा, तो ये अभी पढ़ के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे जो इन्होंने दिया है, तो उससे काफी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। एक बारी देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी नेम, द क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। ठीक है। बोथ क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। एंड वी कैन रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर। ठीक है। अब एक बार ये जो इनका एग्जांपल है वो देख लेते हैं, उससे काफी बेटर समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में इन्होंने क्या बताया, जैसे कि क्वेरी नेम है डॉग, तो इसकी 3 एंट्रीज हैं, उसकी 3 पोजीशन की एंट्रीज हैं, 3 रेटिंग की एंट्रीज हैं। तो क्वेरी क्वालिटी क्या है? क्वेरी क्वालिटी है एवरेज ऑफ द रेशियो ऑफ रेटिंग एंड पोजीशन। तो क्वेरी क्वालिटी क्या होगी? 5/1 प्लस 5/2 प्लस 1/200 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है 5/1 प्लस 5/2 प्लस 1/200 डिवाइडेड बाई 3, तो आ गया 2.5। वैसे ही कैट का हम क्वेरी क्वालिटी देखें तो वो होगा 2/5 प्लस 3/3 प्लस 4/7 होल डिवाइडेड बाई 3, तो वो आ जाएगा 0.66। अब पुअर क्वेरी परसेंटेज क्या है? पुअर क्वेरी परसेंटेज उन्होंने कहा था वो सारी क्वेरीज जिनका रेटिंग 3 से कम है उनका परसेंटेज क्या है। तो अगर हम डॉग में देखें तो केवल ये एक क्वेरी है जिसका रेटिंग 3 से कम है, इसका रेटिंग 1 है, और टोटल 3 क्वेरीज हैं डॉग की। तो इसका पुअर क्वेरी परसेंटेज हो गया सिंपली 1/3, 33.33%। कैट में देखें तो कैट में भी एक ही क्वेरी है जिसका 3 से कम है। यहाँ पे नोट करो, उन्होंने लेस देन इक्वल टू 3 नहीं बोला, उन्होंने बोला है लेस देन 3। तो लेस देन 3 तो भाई एक ही क्वेरी है जिसका रेटिंग 3 से कम है। तो इसका भी पुअर क्वेरी परसेंटेज होगा 33.33%। तो आप इजीली, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में क्या करना है वो अभी हम एक बार फिर से देखते हैं, पर ये टर्म्स होपफुली समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी नेम, द क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। ठीक है। तो एक चीज जो ये इनका एग्जांपल देख के सीधी सीधी समझ में आ रही है वो ये है कि हमें इसमें ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स का एक रिजल्ट है। क्वेरी क्वालिटी भी, पुअर क्वेरी परसेंटेज भी, डॉग वाले ग्रुप की एक क्वेरी क्वालिटी डिफाइन हुई है, डॉग वाले ग्रुप की एक पुअर क्वेरी परसेंटेज डिफाइन हुई है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें ग्रुप बाय तो यूज करना ही होगा। और किस पे ग्रुप बाय करेंगे? ग्रुप बाय क्वेरी नेम हम करने वाले हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हम सिंपली सारी जितनी भी डिस्टिंक्ट क्वेरीज हैं क्वेरी टेबल में, पहले तो हम वो निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्वेरी नेम। अच्छा, अब आगे क्या लिखें वो अभी हम रुक जाते हैं, मतलब अभी उसको ब्लैंक छोड़ दो, और ये हम निकालेंगे किससे? फ्रॉम क्वेरीज टेबल। एंड हम ग्रुप बाय करेंगे क्वेरी नेम। ये हमने पहले ही लिख लिया क्योंकि ये ऑब्वियसली ऑब्वियस है थोड़ा, मतलब एग्जाम्पल से दिख ही रहा है। तो ये चीज़ हमने पहले ही लिख ली, इससे थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। मतलब एटलीस्ट मैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि बाद में एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें हमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो पहले जितना स्ट्रक्चर है वो लेआउट कर दो, फ्रॉम लिख लो, ग्रुप बाय वगैरह लिख लो, और फिर जो एक्चुअल चीज़ है उसको एंड थोड़ा बाद में सोचो। ठीक है। तो हम फ्रॉम क्वेरीज हमने लिख लिया, ग्रुप बाय क्वेरी नेम हमने लिख लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें निकालना है क्वेरी क्वालिटी। तो क्वेरी क्वालिटी क्या होगी? रेटिंग बाय पोजीशन की जितनी भी क्वेरीज है उन सबका एवरेज लेना है। तो ये तो काफी थोड़ा सिंपल ही है मेरे ख्याल। तो हम लिखेंगे एवरेज
रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन, ठीक है। और इसको हमें राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उन्होंने मेंशन किया है। तो राउंड ऑफ करेंगे हम राउंड फंक्शन यूज करके। ये राउंड फंक्शन जो है, अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो राउंड फंक्शन ऐसे लीड कोड पे काफ़ी एसक्यूएल प्रॉब्लम्स में यूज़ होता हुआ देखा है मैंने। तो इसका सिंटैक्स कुछ नहीं है, आपको जो भी चीज़ राउंड ऑफ करनी है वो लिखो, कॉमा जितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करनी है वो लिखो। तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करनी है, तो हमने लिख दिया अपना एवरेज रेटिंग पोजीशन, कॉमा एवरेज रेटिंग बाय पोजीशन, कॉमा 2। तो इससे ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा। हाँ, अब ये हम चाहते क्या है कि इसका एलियास क्या हो, मतलब ये जो रिजल्ट है इस कॉलम का नाम क्या हो, वो हम लिख देंगे क्वालिटी, ठीक है। तो क्वेरी क्वालिटी तो सॉर्ट हो गया। अच्छा, अब हमें पुअर क्वेरी परसेंटेज निकालना है। तो पुअर क्वेरी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पुअर क्वेरी परसेंटेज था क्या, जितनी भी रेटिंग्स, जितनी भी क्वेरीज हैं जिनका रेटिंग 3 से कम है, ठीक है। तो यार इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा कि ऐसी कितनी, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कितनी क्वेरीज हैं हर ग्रुप में जो थ्री, जिनका रेटिंग 3 से कम है। और फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा उन्हें बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज इन दैट ग्रुप। तो ये करने के लिए एक काफ़ी पॉपुलर सी टेक्निक है जो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। उसमें हम क्या करेंगे, हम सम कर देंगे, और सम के अंदर हम केस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। केस स्टेटमेंट मतलब जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, वही एसक्यूएल में केस स्टेटमेंट रहता है। हम क्या करेंगे, अगर कंडीशन, केस स्टेटमेंट की गिवन कंडीशन मैच हो जाएगी, तो हम वन कर देंगे सम, मतलब हम सम में वन ऐड कर देंगे, नहीं तो हम उसको जीरो ही रखेंगे। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ और लिखने के बाद वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लिखेंगे सम केस व्हेन, हमारी कंडीशन क्या है, रेटिंग लेस देन 3, देन 1, एल्स 0, और फिर इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी रेटिंग 3 से कम है, और ये चलेगा, देखो ग्रुप बाय क्लॉज हमने यूज किया हुआ है, तो ये क्वेरी नेम मतलब एक ग्रुप के अंदर ही चलेगा। जब रेटिंग 3 से कम होगी तो वो मतलब इंटरनली वन स्टोर कर लेगा। अगर रेटिंग 5 होगी तो स्टोर नहीं करेगा, तो वो जीरो ऐड कर देगा। अगर रेटिंग 5 हुई तो वो जीरो ऐड कर देगा, रेटिंग 1 हुई तो वो 1 ऐड कर देगा, अगर 2 होगी तो वो फिर से 1 ऐड कर देगा। मतलब जब भी रेटिंग 3 से कम है वो 1 ऐड करता जाएगा, नहीं तो वो जीरो ही रखेगा, ठीक है। तो ये करने से हमारे पास किसी भी एक ग्रुप के वो सारे रेटिंग्स, नंबर ऑफ रेटिंग्स आ गए जो 3 से कम है, मतलब नंबर ऑफ क्वेरीज आ गए जिनका रेटिंग 3 से कम है। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी नेम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज इन दैट फॉर दैट क्वेरी नेम। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या करता है, काउंट स्टार उन सारे मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेता है। क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया हुआ है, तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के सारे रोज को ऐड कर लेगा, मतलब काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो रेशियो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एज अ परसेंटेज। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, ठीक है। और हमें ये भी राउंड ऑफ करना है बाय इंटू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो एक बार फिर से हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे और इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। और इसको भी एलियास हम दे देंगे पुअर क्वेरी परसेंटेज, ठीक है। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन किया तो ये यहाँ पे जो जितने भी टेस्ट केस हैं वो सब वो पास कर रहे हैं, एक्सेप्ट हो गए। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक कैच होगा अभी भी। हाँ, सबमिट हमने किया तो इसमें रॉन्ग आंसर दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि 12 आउट ऑफ 13 टेस्ट केस ही पास हुए। मतलब एक कोई ऐसा टेस्ट केस है जो हमारे सॉल्यूशन ने फेल कर दिया। अच्छा, देखते हैं। तो इन्होंने क्या टेस्ट केस दिखाया है कि एक जगह पे क्वेरी नेम अगर नल है, मतलब क्वेरी नेम जब इनका नल है, तो ये लोग चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि हम उसे इग्नोर कर दें। लेकिन हमारे केस में इग्नोर हम नहीं कर रहे। हमारे केस में क्वेरी नेम वो नल दिखा के कैलकुलेट कर रहा है कुछ कुछ। पर इनका एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि हम क्वेरी नेम अगर नल हो तो उसको इग्नोर कर दें। तो ये एक टेस्ट केस इसलिए फेल हो रहा है। तो इसका इजी सा ही सोल्यूशन है, हम यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे वेयर क्वेरी नेम
इज नॉट नल, ये ऐड कर दिया हमने स्टेटमेंट, तो अब वो उसको इग्नोर कर देगा और केवल जिन क्वेरीज का क्वेरी नेम नल नहीं है उन पे ही चलेगा। अब एक बार इसको अब सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो अब ये सबमिट हो गया और सारे टेस्ट केस पास कर दिए। तो हाँ, तो ये दिस वाज द क्वेश्चन। तो वैसे इजी क्वेश्चन ही था, पर इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे कैच थे, जैसे ये एक फाइनल वाला टेस्ट केस कैसे पास करना है। मतलब अगर नल हो तो हमने बस स्टेटमेंट लिख दी कि क्वेरी नेम अगर नॉट नल है तो ही चलो। और ये एक इंटरेस्टिंग कैच थी इसमें। ये वाली टेक्निक मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में देखे यूज़ हो रही होती है, कि अगर हमें काउंट करना है फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो हम ऐसा सम स्टेटमेंट के अंदर केस स्टेटमेंट यूज़ कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो वन कर दो ऐड, वरना ज़ीरो कर दो। तो अगर हम वन ऐड कर रहे हैं दैट इज़ एसेंशियली काउंटिंग ओनली। तो हाँ, तो दिस वाज द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो या, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।